3 तस्वीरें, खजुराहो, सूरत और उसके बाद इंदौर। सवाल बस इतना है कि ये मतलब ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? ये तो सबके सामने है। क्या इसमें हम हर चीज में भाजपा की ही गलती निकालना और भाजपा के ऊपर सवाल करना कैसे कर लेते हैं आप लोग? प्रत्याशी किसी का भाग जाए तो भाजपा करा रही है। नहीं, प्रत्याशी भाग गया वो बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन प्रत्याशी भागने के बाद बाहर जो बीजेपी की गाड़ी खड़ी होती है बीजेपी नेता के साथ, वो आपको हैरान परेशान नहीं करती? अगर ये बात है तो मैं तो कहूंगा कि जब इंदिरा जी कांग्रेस से निकाली गई 69 में, उसमें भी जनसंघ और भाजपा का हाथ होगा। नहीं, आप इंदिरा के जमाने में कहाँ चले गए शायद? मैं तो आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। आपने तस्वीरें देखी ना कैलाश विजयवर्गीय के साथ? बहुत नजदीक ला रहा हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी बाहर खड़ी हो, अगर इंतजार कर रही हो आपके नेता की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की राजनीति को, कांग्रेस जैसी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड पार्टी को जो है अपने शायद उदाहरण इंदौर का ही ले लेते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया, अब कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी इंदौर में नहीं, यानी बीजेपी के लिए मैदान बिल्कुल साफ। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम, नाम भी देखिए, उन्होंने नामांकन वापस लिया और कैलाश विजयवर्गीय वहां पर मौजूद थे। ये संजोग है क्या वाकई में? अगर ये तो संजोग नहीं हो सकता ना कि वो प्रत्याशी अगर नामांकन वापस करने जा रहा है तो आपको तो पता चला नहीं होगा एकाएक कि आपकी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है कि आइए और आपका वेलकम है, तो पहले से बातचीत हुई होगी ना? मैंने जवाब आपने पूरा नहीं होने दिया। तो जो पैसा देकर बिकाऊ कहीं जाते हैं उनका भरोसा नहीं रहता। हो सकता है उनकी आस्था पहले से कांग्रेस में रही हो, भाजपा में रही हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये बिकाऊ थे? हमने टिकट नहीं दिया हो? नहीं, शायद ये बिकाऊ थे। अरे हम अब बात तो पूरा करने दीजिए प्रभु। अर्थ का आप बीच में ऐसे बोलते हैं, अगर कोई बोले उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, शायद नहीं, सर मैंने तो मासूम से सवाल पूछा। आपने कहा कि इन्होंने टिकट खरीद के जो है अपना नामांकन किया होगा, यानी ये बिकाऊ उम्मीदवार जैसे आपके मुताबिक उन्होंने आपने हमारी आप ही की बात का जवाब मैं देने जा रहा था और आपने बीच में टोक दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है मोदी 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 पूरा देश चिल्ला रहा है। हाँ। हम पैसे भी दिए, हमारा टिकट भी हमको जो हम चुनाव भी हार जाए और करोड़ों रुपया खर्चा करें, इसलिए उस करोड़ों रुपए जो खर्चा होने वाला था उसको बचा लिया उस आदमी ने और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनकर रहेगा। आपने उसका करोड़ों रुपया बचा लिया। उस व्यक्ति ने जो बम फुस हो गया इनका, वो करोड़ों रुपया उसने अपना बचा लिया, बस इतना जान लिया। हमारे यहाँ बिना जो आपके साथ आ गया आप उसे फुस बम मांग रहे हैं, उनका नाम है अक्षय बम। कांग्रेस के लिए फुस बम था। अच्छा, कांग्रेस के लिए फुस बम था। जैसे राहुल गांधी जी ने एक दिन तो सम्मान रखिए शायद ही कम से कम। तो कांग्रेस के लिए वो बेचारे ने करोड़ों रुपया बचा लिया, बड़ा अच्छा काम हुआ। हाँ। वो हमारे दल में आ गए, उनका करोड़ों रुपया बच गया। हाँ। ये सब कुछ सामान्य है। एक के बाद एक प्रत्याशी का अगर पर्चा रद्द होता है या नामांकन वापस होता है, तुरंत आप कहते हो वेलकम, और आपकी गाड़ी पहले खड़ी होती है। कहीं भी अगर असंवैधानिक है तो जैसा वरुण भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, असंवैधानिक होगा सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। ये तो क्या ऐसे ही होगा 400 पार? 400 पार क्यों ऐसे? इसमें क्या असंवैधानिक कुछ है तो बताइए ना। 400 पार हमारा तो खाता खुल चुका है, हमारा खाता खुल चुका है। हम 400 पार कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं भाई? हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक युद्ध है, धर्म युद्ध है, इसकी लड़ाई होगी। आप कमजोर हैं, हर जगह देखिए लिखा रहता है कि अपने सामान माल असबाब की रक्षा स्वयं करें। ये लोग जब अपने प्रत्याशियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ये लोग अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये बात तो शाहिद ने सही कही, अपने सामान की खुद जिम्मेदार हैं आप, हैं? तो आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम अब नैतिकता की बात तो नहीं कर पाएगी। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। राजनीतिक दल आप भी हैं, हम भी हैं, तो अलग और साथ का कोई बात नहीं है। लेकिन जो मोहम्मद की दुकान खुली है, वो मोहम्मद की दुकान का शटर कब डाउन होगा, ये आप भी बता दीजिए। आप मोहम्मद कहाँ से आ गए? अरे दुकान मोहम्मद की दुकान है, तो पूरे देश को बताना चाहते हैं। नहीं, मोहम्मद कभी मंगलसूत्र आप मोहम्मद आ गए, तो देश को बताना दुकान तो मोहम्मद की तो खुली है, और क्या? हिंदू मुसलमान की बात कर रहे तो नहीं, शायद ये मोहम्मद कहाँ से बीच में ले आए आप? अरे मोहम्मद की दुकान ही तो खुली है, बिना मोहम्मद के तरीके से जो है चलते चले आ रहे हैं। यहाँ तो कम से कम ये हिंदू मुसलमान नहीं होगा, बाबर आजम नहीं होगा, तब तक इनका खाना ही नहीं पूरा होगा। देखिए अब आगे पार्टी की तो कोई डिबेट बिना ये शाहिद ही बहुत समझदार प्रवक्ता है, शाहिद ही बहुत समझदार प्रवक्ता है, आ गए ना उनकी पिच पर खेलने के लिए। हम कोई एनजीओ नहीं है कांग्रेस की तरह, हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति करेंगे। अब राजनीति करने में कुछ चाल भाई, घोड़े को 2.5 घर भी चलना पड़ता है। आप बाकी समझदार हैं। नहीं, बाकी तो सब समझदार है, 2.5 घर चलना पड़ता है, लेकिन आप घोड़े को जो है वो ऊंट की तरह तिरछी चाल में चला लेते हो और हाथी को 2.5 चाल चलवा लेते हो। ये वाली बात आ जाती है ना शाहिद जी।